नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आए नई स्टोरी। जीभ यदि तोतली होगी तो शायद चल जाएगी, यदि तोड़ती होगी तो नहीं चलेगी। जीभ को तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली बनाए। वाणी का महत्व। प्राचीन भारत में जहां हिमालय की ऊंचाइयों पर ऋषियों के आश्रम ज्ञान के प्रकाश स्तंभ थे, जीवन के हर पहलू को एक गूढ़ दर्शन के साथ सिखाया जाता था। ये कहानी है ऋषि अगस्त्य और उनके शिष्य विनय की, जो एक साधारण गांव के लड़के से एक संत और समाज सुधारक बनने की यात्रा पर निकला। ऋषि अगस्त्य ने विनय को सिखाया कि वाणी का सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। ये प्राचीन कथा हमें प्रेरित करती है कि जीभ यदि तोतली होगी तो शायद चल जाएगी, लेकिन यदि तोड़ती होगी तो नहीं चलेगी। जीभ को तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली बनाए। आश्रम का शांत संसार। त्रेता युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत के सघन जंगलों में ऋषि अगस्त्य का आश्रम स्थित था। ये आश्रम प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण था, जहां सुबह की प्रार्थना और मंत्रोच्चार वातावरण को पवित्र बनाते थे। ऋषि अगस्त्य एक महान संत थे, जिन्होंने अपने तप और ज्ञान से प्रकृति पर विजय प्राप्त की थी। उनके आश्रम में अनेक शिष्य रहते थे, जो वेदों, आयुर्वेद और जीवन के सिद्धांतों को सीखते थे। विनय एक गरीब गांव का लड़का था, जिसे उसके माता पिता ने ऋषि के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। उसका परिवार छोटे से खेत और मवेशियों पर निर्भर था और अक्सर आर्थिक संकट से जूझता था। विनय का स्वभाव नम्र था, लेकिन उसकी वाणी में थोड़ी तोतली थी, जिसके कारण गांव के लोग उसे चिढ़ाते थे। फिर भी उसकी हंसी और मेहनत आश्रम में एक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती थी। वह दिन भर आश्रम के काम में लगा रहता, जल लाता, लकड़ियां जमा करता और गुरु की सेवा करता। एक दिन आश्रम में शिष्यों के बीच बातचीत चल रही थी। एक शिष्य बलराम ने हंसते हुए कहा, विनय, तेरी तोतली जीभ से तो कोई भी भगवान का नाम सही नहीं ले सकता। बाकी शिष्यों ने भी हंसी शुरू कर दी। विनय का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठकर ऋषि अगस्त्य के पास पहुंचा। ऋषि का प्रथम उपदेश। ऋषि अगस्त्य ध्यान में लीन थे जब विनय उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। ऋषि ने उसकी ओर देखा और कहा, विनय, तेरा मन अशांत क्यों है? बोल, क्या दुख है? विनय ने सारी बात बताई, कैसे गांव वालों ने उसकी तोतली वाणी का मजाक उड़ाया और अब आश्रम में भी उसकी हंसी का मजाक बन रहा है। ऋषि ने धीरे से मुस्कुराया और विनय को पास बैठाया। उन्होंने कहा, विनय सुन, जीभ यदि तोतली होगी तो शायद चल जाएगी, क्योंकि ये प्रकृति का दोष है जो समय के साथ सुधर सकता है। लेकिन यदि जीभ तोड़ती होगी तो नहीं चलेगी, क्योंकि ये मन का दोष है जो रिश्तों को तोड़ता है। जीभ को तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली बनाओ। ये सच्चे संत का गुण है। विनय ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन जब लोग मेरी वाणी का मजाक उड़ाते हैं तो मेरा मन दुखी होता है। मैं इसे कैसे सुधारूं? ऋषि ने जवाब दिया, वाणी को मीठा और सकारात्मक बनाओ। अपने शब्दों से लोगों को जोड़ो, न कि तोड़ो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। जो दूसरों के दिलों को जोड़ता है वही सच्चा विजेता है। वाणी का पहला परीक्षण। कुछ दिन बाद आश्रम में एक विवाद हुआ। एक शिष्य बलराम ने गलती से ऋषि की पवित्र पुस्तक को गिरा दिया था। शिष्यों ने उसे डांटना शुरू कर दिया और बात गाली गलौज तक पहुंच गई। विनय ने देखा कि माहौल खराब हो रहा है। उसने अपनी तोतली वाणी से कहा, भाइयों, गुस्सा छोड़ो, संयम रखो, ऋषि हमें माफ कर देंगे। उसकी मासूमियत और कोशिश ने सभी को शांत कर दिया। बलराम ने माफी मांगी और शिष्य एकजुट हो गए। विनय को अपनी वाणी पर भरोसा बढ़ा। उसने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, मेरी तोतली जीभ से कैसे सही बात कही जा सकती है? ऋषि ने कहा, विनय, शब्दों का अर्थ मन से निकलता है, जीभ से नहीं। अगर तेरा मन शुद्ध है तो तेरी वाणी भी लोगों को जोड़ेगी। ज्ञान और संयम। ऋषि अगस्त्य ने विनय को वेदों, उपनिषदों और योग का प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्होंने उसे सिखाया कि वाणी पर नियंत्रण से ही मन की शांति आती है और शांति से ही सच्चे शब्द जन्म लेते हैं। विनय दिन भर पढ़ता, ध्यान करता और आश्रम के काम में सहायता करता। वह हर प्रभात सूर्योदय से पहले उठता और ऋषि की प्रार्थना में हिस्सा लेता। एक दिन ऋषि ने उसे एक कठिन कार्य सौंपा। उसे एक दूरस्थ गांव में जाकर वहां के लोगों को शांति का संदेश देना था। गांव में लोग आपस में झगड़ते थे और उनकी वाणी में कड़वाहट थी। विनय वहां पहुंचा और लोगों से बात करने लगा। कुछ लोग उसकी तोतली वाणी का मजाक उड़ाने लगे, ये तो भोंपू की तरह बोलता है। विनय ने शांत भाव से मुस्कुराया और कहा, मेरी जीभ तोतली है, लेकिन मेरा मन शुद्ध है। आपस में प्यार फैलाओ। उसकी विनम्रता और कोशिश ने लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे गांव वाले उसकी बातें सुनने लगे और झगड़े कम होने लगे। राजा का संदेश।
कुछ वर्षों बाद एक संदेश आया कि राजा रघु के दरबार में एक शांति सम्मेलन होने वाला है। ऋषि अगस्त्य ने विनय को भेजने का निर्णय लिया। विनय घबराया क्योंकि वो जानता था कि दरबार में विद्वान और राजा होंगे जो उसकी वाणी का मजाक उड़ा सकते थे। लेकिन ऋषि ने उसे प्रोत्साहित किया, विनय, तेरी वाणी अगर जोड़ने वाली होगी तो तेरे तोतले शब्द भी अमृत बन जाएंगे। दरबार में पहुंचकर विनय का सामना विद्वानों से हुआ। एक पंडित ने उसका मजाक उड़ाया, ये तो गूंगा सा लड़का है, इसे क्या शांति सिखानी है। विनय ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरी जीभ तोतली है, लेकिन मेरा संदेश शुद्ध है, शांति फैलाओ। उसने अपनी विनम्रता और शब्दों से सभी को प्रभावित किया। राजा रघु ने उसे सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी वाणी ने मेरा हृदय जीत लिया। वाणी का गहरा प्रभाव। विनय की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ गया है और उसका परिवार भूख से जूझ रहा है। वो तुरंत गांव लौटा, लेकिन रास्ते में लुटेरों ने उसका सारा सामान लूट लिया। आश्रम लौटकर उसने ऋषि को सब बताया। उसका मन दुखी हो गया और वो रो पड़ा। ऋषि ने उसे गले लगाया और कहा, विनय, दुख जीवन का हिस्सा है। लोग तेरे दुख पर हंस सकते हैं, लेकिन तू अपनी वाणी से उनकी पीड़ा कम कर। जीभ को तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली बनाओ। विनय ने अपनी वाणी को हथियार बनाया। उसने गांव वालों से मदद मांगी और अपनी मीठी बातों से उनका मनोरंजन किया। बदले में उन्होंने उसकी सहायता की और उसका परिवार सुरक्षित हो गया। संत का रूप। ऋषि ने विनय को ध्यान और तपस्या का प्रशिक्षण दिया। एक दिन एक दुष्ट राजकुमार ने आश्रम पर हमला किया। विनय ने साहस दिखाया और राजकुमार से बातचीत की। उसने अपनी विनम्र वाणी से राजकुमार का दिल जीता और युद्ध टल गया। शिष्य बलराम ने हंसते हुए कहा, अब तोतली जीभ से राजा को भी मना लिया। लेकिन विनय ने मुस्कुराकर कहा, मेरी वाणी जोड़ती है, तोड़ती नहीं। ऋषि ने कहा, विनय, तेरा संयम और वाणी तुझे अमर बना देगी। लोग तेरे दुख को भूल जाएंगे, लेकिन तेरे शब्द याद रहेंगे। ज्ञान का प्रसार। विनय ने आश्रम छोड़कर देश देशांतर में घूमना शुरू किया। वो गांव में जाकर लोगों को शांति और एकता का संदेश देता। उसने कई शिष्यों को प्रशिक्षित किया और उन्हें यही सिखाया कि अपनी वाणी से किसी का दिल न तोड़े। उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और लोग उसे जोड़ने वाले संत कहने लगे। एक दिन एक राजा ने उसे बुलाया और कहा, विनय, तुम्हारी वाणी ने मेरे राज्य को एकता दी, तुम्हें क्या चाहिए? विनय ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी वाणी से आपके लोग जुड़े रहें, यही मेरी संपत्ति है। अमर कथा। कहते हैं कि विनय ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक आश्रम बनाया जहां वो शिष्यों को सिखाता रहा। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी वाणी की कहानियां गांवों में गूंजती रहीं। ऋषि अगस्त्य ने कहा, विनय ने साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान और जोड़ने वाली वाणी ही जीवन का आधार है। निष्कर्ष। वाणी का प्रकाश। विनय की कहानी हमें सिखाती है कि वाणी का सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। जीभ यदि तोतली होगी तो शायद चल जाएगी, क्योंकि ये एक शारीरिक कमी है जो समय के साथ सुधर सकती है। लेकिन यदि जीभ तोड़ती होगी तो वो रिश्तों और शांति को नष्ट कर देती है। अपनी वाणी को मीठा और जोड़ने वाला बनाएं ताकि वो दूसरों के दिलों को जोड़े, क्योंकि सच्ची जीत तब होती है जब हम अपनी वाणी से सुख बांटते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।